हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 11th के लिए है और हमने डबल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा था और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये उसके आगे का पार्ट है। हम इसमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग समझने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में हमने डबल अकाउंटिंग सिस्टम में आपको 3 अकाउंट बताए थे। एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक रियल और एक नॉमिनल। तो हम सबके रूल सब समझने जा रहे हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। पर्सनल में सारे पर्सनल आए थे। एक आपको बताया था नेचुरल पर्सनल, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं हम लोग, राम श्याम मोहन गीता सीता। और आर्टिफिशियल पर्सनल बताया था जिसमें कंपनी वगैरह आती है। तो इसके लिए जो गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट DR से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को CR से डिनोट करते हैं। तो जो रिसीवर हो उसे डेबिट कीजिए और जो गिवर हो उसे क्रेडिट कीजिए। तो अब अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहते हो, जैसे एक सौदा कोई भी लो एग्जांपल में, कैश रिसीव फ्रॉम राम। तो जब राम से आपको पैसा मिला तो सौदे के 2 फॉर्म ढूंढिए। तो एक तो कैश आई आपके पास, और वो कैश कौन दे रहा है? राम दे रहा है। तो वो कैश तो अभी मत समझिए, अभी हम रियल में समझेंगे। बस राम कौन सा अकाउंट आता है? पर्सनल, नेचुरल पर्सनल है। तो राम यहाँ पे आप सोचिए, कैश रिसीव हो रही है उससे, राम से हमें। तो राम दे रहा है कि पा रहा है? राम हमें दे रहा है। तो आप राम को कौन से रूल को लगा के करोगे एंट्री? क्रेडिट द गिवर, क्योंकि राम गिवर है। तो राम को हमने एंट्री में क्रेडिट किया है। और याद रखिएगा, क्रेडिट वर्ड ना लिख करके हम टू वर्ड लिखते हैं उसके आगे। ओके, आपको समझ में आया होगा। अब मैं कैश बता रहा हूँ। अगर आप रियल अकाउंट देखते हो तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो एसेट्स आए, रियल अकाउंट में सारी एसेट्स बताई थी मैंने, आप पिछला पार्ट जरूर देखिए, जिसमें टेंजिबल भी आ सकती है और इनटेंजिबल एसेट्स भी आती है। तो टेंजिबल एसेट्स जैसे फर्नीचर हो गया, प्लांट मशीन हो गई। तो इसके लिए रूल है ना, उन्होंने बताया जो एसेट्स आए उसे डेबिट करो और जो एसेट्स जाए उसे क्रेडिट करो। तो जैसे फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर भी एसेट्स है, रियल अकाउंट है। और कैश भी एसेट्स है, टेंजिबल, वो भी रियल अकाउंट है। तो कौन एसेट्स आ रही है, कौन एसेट्स जा रही है? तो फर्नीचर जब आप खरीद रहे हो तो फर्नीचर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैश जारी है, फर्नीचर खरीदोगे तो पैसा दोगे, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट किसको कर दोगे? कैश को। क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा जाता, बार बार बोल रहा हूँ, उसकी जगह टू वर्ड यूज़ किया जाता है। और फर्नीचर अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और डेबिट को DR लिखते हैं। तो ये एंट्री कुछ समझ में आई होगी। अच्छा, इसी एंट्री में हमने राम को छोड़ बता दिया था, बस कैश छोड़ा था। जैसे कैश रिसीव फ्रॉम राम है, तो सौदे के 2 फॉर्म क्या होते हैं? हमेशा सौदे के 2 फॉर्म ढूंढिए पहले। जैसे कैश मिल ही रही है तो एक कैश हो गया और एक कौन हो गया? आपका राम हो गया। तो राम तो समझ गए थे हम। कैश आप सोचिए, राम से मिल रही है तो हमारे पास कैश आ रही है। तो कैश रियल अकाउंट है, अभी समझाया। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रही है तो उसे आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये रूल लगा है। अच्छा, इसी को हम थोड़ा रेसिप्रोकल करके समझते हैं अभी। नॉमिनल अकाउंट समझते हैं पहले। नॉमिनल अकाउंट का रूल इन्होंने क्या बताया? तीसरा अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। मतलब जितने एक्सपेंसेज और लॉस है उसे आप डेबिट करो, जितने इनकम और गेंस है उसे आप क्रेडिट करो। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे सैलरी पेड। अब अगर हम सैलरी पेड करेंगे तो 2 फॉर्म में क्या होते हैं? एक तो सैलरी होगी जो हम एम्प्लॉइयों को देंगे, और एक कैश में देंगे। तो सैलरी कौन सा अकाउंट होता है? आप पिछले पार्ट में देखो, नॉमिनल अकाउंट में सैलरी जाती है और सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेज है क्योंकि हम पे कर रहे हैं। तो इन्होंने रूल क्या दिया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। तो ये आपके लिए एक्सपेंसेज और लॉसेस है, तो उसे आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, सैलरी को डेबिट कर दोगे। और सैलरी कैसे दे रहे हो? कैश में दे रहे हो। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। तो रियल के रूल देखो कि जब सैलरी पेड करोगे तो कैश आएगी कि जाएगी? आपके पास से एम्प्लॉयर हो आप तो जाएगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप क्रेडिट करोगे कैश को, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। ये गोल्डन रूल है, इसको आप याद कीजिए अच्छे से, क्योंकि अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस और डीपली लगाएंगे। बट आप इसको अब एक बार और समझो जल्दी जल्दी। मैं इसके रिवर्स एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जैसे मान लीजिए अब कैश रिसीव फ्रॉम राम था, लेकिन अब हमने बोला नहीं, कैश पेड टू रामू। तो राम को हमने पैसा दिया, तो राम क्या कर रहा है? पा रहा है। हमने पैसा दिया तो राम पा रहा है। तो उस केस में राम को क्या कर देना? डेबिट कर देना। और कैश हमारे पास से जारी है, कैश रियल अकाउंट है। तो रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या हो जाएगी उस समय? क्रेडिट हो जाएगी। इसी का रिवर्स, क्योंकि कैश मेरे पास से जारी है। रियल अकाउंट में हमने समझा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको क्या करना है? जैसे फर्नीचर परचेज किया था, तो आप एग्जांपल ले लो, मान लो पुराना फर्नीचर था, उसे आपने सोल्ड कर दिया। तो फर्नीचर सोल्ड होता तो
कैश आ रही है, फर्नीचर बेचोगे तो पैसा आएगा और फर्नीचर चला जाएगा, कबाड़ वाले को बेचा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन किसको करोगे? कैश को। ये कैश डेबिट आ जाएगी। और फर्नीचर बेच रहे हो पुराना, तो फर्नीचर क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रियल अकाउंट हमने रिवर्स समझा। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो अब इसी को उल्टा ले लेते हैं। सैलरी पेड नहीं, जैसे मान लीजिए मैं एक ट्यूटर हूँ तो मुझे फ़ीस मिल रही है, फ़ीस रिसीव्ड। तो फीस रिसीव्ड के दो फॉर्म क्या होंगे? एक तो कैश आ रही मेरे पास और एक फ़ीस। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है, मेरे पास आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आ रही है कैश को डेबिट करूँगा मैं, और फीस मेरे लिए एक्सपेंसेज है कि इनकम है? इनकम है मेरे लिए, आपके लिए एक्सपेंसेज है, मेरे लिए इनकम है। तो इनकम को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो मेरे लिए फ़ीस किधर चली जाएगी? क्रेडिट चली जाएगी। तो आई होप फ्रेंड आपको सिंपल ये वे से बताया है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप बस इतना याद रख लो, ये रूल तीनों का याद रखो। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। थैंक यू।